कौशाम्बी जिला के मुख्यालय मंझनपुर बस स्टैंड के बगल में आज उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में आए, जिसमें बड़े बड़े नेताओं ने प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में कौशाम्बी की धरती से इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब से भाजपा की सरकार की उत्तर प्रदेश में आई है, प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कर दिया, जनता जाग गई है, अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। अगर सपा बसपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन हार जाएगा तो अगले चुनाव में जनता उनका नाम भी भूल जाएगी, जो कभी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। देश में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी के संबोधन को सुनने के लिए जिले भर से लगभग 50,000 आम जनमानस उपस्थित रहा होगा, जिसमें योगी जी ने कहा, मोदी जी सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करते हैं। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान ब्राह्मण समाज खुश हो कर शंख बजा करके बीजेपी को जीत का आशीर्वाद प्रदान कर रहा था। योगी जी के जनसभा में उमड़ा जन सैलाब इस बात की सूचना दे रहा था कि कौशाम्बी से विनोद सोनकर की जीत निश्चय होगी। भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री जी काफी गदगद होते हुए बार बार कहते थे, आपकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इस दौरान धर्मराज मौर्य, अवधेश चंद्र गुप्ता, राकेश कुमार पांडे, संजय गुप्ता, लाल बहादुर, कविता पासी, वीरेंद्र फौजी, चक्रेश मिश्रा, योगेंद्र सिंह, अशोक गोस्वामी, गिरीश चंद्र पांडे, अखिलेश मिश्रा, संगम लाल मिश्र, पंकज तिवारी, राजेंद्र कुमार शुक्ला, द्रोड़ तिवारी, दुर्गेश नंदन मिश्र, पुष्पा देवी, अगत सिंह, चेयरमैन सराय अखिल, अनूप सिंह अपने सैकड़ों साथी के साथ, उमाकांत पांडे, मनोज कुमार तोमर, गोलू गुप्ता, विजेंद्र नारायण मिश्र, जय सिंह, बीजेपी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं अन्य कई हजार आम जनमानस उपस्थित रहा। देखते रहिए वॉइस ऑफ हिंदुस्तान न्यूज चैनल से संजीव कुमार चौरसिया की रिपोर्ट। हम लोग इस बात को सुनिश्चित कराएं, ये सुनिश्चित कराएं कि हमें सपा और कांग्रेस के द्वारा देश के खिलाफ, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ जो खिलवाड़ होने जा रहा है, इसको हमें सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है, ये महामारी का कारण बना है। ये लोग अपने आप में ही महापातक के कारण है। इन लोगों के पापाचार देश के लिए खतरनाक है, मंसूबे खतरनाक है। याद करिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार के समय कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहले जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, और कमेटी ने क्या संस्तुति की थी? उसने संस्तुति की थी कि पटेल को, मौर्य को, अपने हिंदू की निषादों को, यादवों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, हमारी पिछड़ी जाति के अधिकारों को कोई नहीं ले सकता है। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने लागू नहीं होने दिया था। मैं सांसद था तब, और बहनों और भाइयों, फिर इन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की कमेटी बनाई। उसने मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया, यानी अगर सीधे से नहीं तो पीछे से ये लोग अनुसूचित जाति का अधिकार हड़पना चाहते थे। हमने कहा, भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, और आज भी उसी मनसा के साथ ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, इनके मंसूबों को पूरे नहीं होने देना, कतई पूरे नहीं होने देना है। कांग्रेस का शहजादे क्या कहते हैं? कहते हैं एक झटके में हम गरीबी हटाएंगे। उनसे पूछा गया क्या फार्मूला है?
उन्होंने कहा वेल्थ इमरजेंसी का मतलब एक्सरे, आपकी प्रॉपर्टी का लोग एक्सरे कराएंगे और फिर उस पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। जितने भी मंदिर तोड़े गए थे इसी क्रूर औरंगजेब ने तोड़े थे। और बहनों और भाइयों, हमें कांग्रेस सपा के इस जजिया कर को भारत की जनता पे नहीं लगने देना है। ये जजिया कर का मतलब आपके बाप दादों की कमाई, आपके बाप दादों की कमाई, और इस बाप दादों की कमाई का ये लोग आधा हड़पने का काम करेंगे। क्या अपनी संपत्ति जबरदस्ती कांग्रेस और सपा के गुंडों का कब्जा करने देंगे? क्या कब्जा करने देंगे? क्या कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है और इनको ये अवसर ही नहीं देना है कि ये भी कुछ कर सके। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव देश को बनाने का चुनाव है और आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है। आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है और वह सौभाग्य का क्षण ये अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखो भाई, हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण किया, ये सच है, ये सच है। मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, उनका विजन है, लेकिन मोदी जी की ताकत आप है, मेरी ताकत आप है। आप जब विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, यही हमारी ताकत बनती है। और आप भी कह सकते हैं इस लोक में ये पुण्य आपके साथ जुड़ा है कि आप भी कह पाएंगे कि जब हमने वोट दिया था तब मोदी जी और योगी जी ने अयोध्या में 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर। और बहनों भाइयों, इस लोक के बाद पर लोग जाएंगे तो वहां पर भी अपने पूर्वजों को बता पाएंगे कि देखो आपका संकल्प हमने पूरा किया। अयोध्या में रामलला को विराजमान करके आ गए। प्रभु राम का कृपा भी और पूर्वजों का आशीर्वाद भी एक साथ मिलेगा। और इसलिए बहनों भाइयों, ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो ये नरकगामी है, नरकगामी। ये पाप का प्रतीक है, यह पुण्य का प्रतीक नहीं, क्योंकि इनके पास विकास की कोई सोच नहीं है। ये नकारात्मक सोच के कारण देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, विनोद सोनकर संघर्ष किया है, काम किया है। पूरी कौशाम्बी लोकसभा सीट के सभी मतदाताओं से, जागरूक मतदाताओं से मैं कहूंगा कि वह अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठे, जाति से ऊपर उठे। विकास के लिए जितना काम इन्होंने यहाँ पे किया है, 4 लेन की कनेक्टिविटी दी है, जहां पर जितना कार्य इन्होंने कहा वह कार्य यहाँ के लिए मिला है। पर्यटन के लिए जितना पैसा मांगा उतना पैसा मिला है। जिस भी योजना के लिए इन्होंने डिमांड की, सरकार ने इनको सहयोग किया और सहयोगी नहीं किया, बल्कि डिप्टी सीएम केशव